अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानेंगे, जिसको नरेशन भी बोला जाता है। किसी वक्ता के कथन को दो तरीकों से व्यक्त किया जाता है, यानी कोई भी बात को हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट रूप में। पहला लिखा गया है इसमें डायरेक्ट स्पीच, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे, एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष कथन बोला गया है जब किसी स्पीकर यानी कि वक्ता के मूल कथन को, यानी कि जो एक्चुअल जो वर्ड्स है उसको हम ज्यों का त्यों यानी कि हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। मतलब इस स्पीकर के द्वारा बोला गया बात को हम ज्यों का त्यों यानी कि जो जैसा बोला हम वही कथन को बोल देते हैं, उसी को बोला गया है डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमास, यानी कि इन्वर्टेड कोमास के यहाँ पे सिंबल लिखा गया है, इस तरह से होता है कि अंदर रखा जाता है। यानी जो डायरेक्ट स्पीच रहते हैं उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा जाता है। जैसे राम सेड टू श्याम, यहाँ पे कोमा दिया गया है, ये आपका इन्वर्टेड कोमा से इस सेंटेंस को बंद किया गया है, यानी कि आई एम बिजी टुडे, इसी को बोला गया है डायरेक्ट स्पीच। सेकेंड में दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, इसका हिंदी यहाँ पे है अप्रत्यक्ष कथन। जब किसी वक्ता यानी स्पीकर के मूल कथन में हम कुछ हेर फेर कर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं रखा जाता है। जैसे राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज बिजी दैट डे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दैट है वह इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया गया है और दैट जोड़ दिया गया है। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हो जाएगा जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर उसने कुछ अपनी कथन को हेर फेर करके अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि राम टोल्ड श्याम, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिए, उसके बदले में हम दैट लगाए हैं, इसके बाद यहाँ का यहाँ पूरा सेंटेंस बदल गया है। मतलब डायरेक्ट स्पीच में आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो दिया गया है एम और यहाँ पे वाज हो गया है, ये जो था प्रेजेंट टेंस में अब ये बदल गया है पास्ट टेंस में। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ और नियम कि कैसे बदलते हैं, कि टर्म ये होते हैं क्या, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब अब होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। इन्वर्टेड कोमास के बाहर एक वाक्य रहता है, उसमें प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। उसमें प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे हो जाएगा he said I am ill। आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये जो वाक्य था और इधर जो दिया गया है ये भी एक वाक्य है। तो हम बतलाए हैं कि बाहर एक वाक्य रहता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर, तो ये तो इन्वर्टेड कोमा से बंद है और इन्वर्टेड कोमा के बाहर क्या है वाक्य, ही सैड दिया गया है। तो ही सैड में एक वर्ब है, उसी को बोला गया है रिपोर्टिंग वर्ब। तो सैड जो है ये क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। ही क्या है तो प्रोनाउन है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सैड हो जाएगा। अगला हम लोग जानेंगे
रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस होता है उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे he said I am ill हो जाएगा, he said I am ill हो जाएगा। अब इसमें हम जानेंगे रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। हम लिखवाए हैं इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो सेंटेंस होता है उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं एक टर्म यहाँ पे दिया गया, एक टर्म यहाँ पे दिया गया है। ही सेड, इसके बाद कोमा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा दिया गया है आई एम इल। तो आई एम इल जो है इसी को बोला गया है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा आई एम इल हो जाएगा। यानी कि ही सेड आई एम इल अगर छाटने के लिए बोल दिया जाएगा तो इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर वाक्य रहता है उसी को बोला गया है रिपोर्टेड स्पीच। अगला हम लोग जानेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। हम लोग जानेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, थर्ड में वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ये क्या होता है। तो इसे पहले हम लोग सेकंड में पढ़े थे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे he said I am ill। इससे पहले हम पढ़े थे रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाक्य होता है उसी को बोला गया है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें बोला गया है थर्ड में कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इसको बोला गया यहाँ पूरा सेंटेंस को बोला गया है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त कौन वर्ब हुआ है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एम है। एम को ही बोला क्या जाएगा, तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बोला जाएगा एम। यानी कि एम को हम बोल सकते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।